आगे बढ़ते हैं। आप देखिए सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचलें बिल्कुल तेज नजर आ रही है। एनडीए विधानमंडल दल की अहम बैठक आज होनी है। सभी विधायकों विधान पार्षदों को पटना में रहने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। एनडीए विधानमंडल से पहले बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। आपको बताएं कि जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश मौजूद रहने वाले हैं। निशांत की भूमिका भी यहां लगभग तय हो जाएगी। नीतीश कैबिनेट की भी आज 11 बजे बैठक होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अंकित और अंकिता दोनों ही जुड़ेंगे। पहले अंकित, आपसे सवाल करते हैं, किस तरह से अब तक हमने वो सियासी हलचलें देखी है और तमाम चीजों पर अब मुहर लगने का समय आ गया है। कुछ घंटों का इंतजार और शुरुआत हो जाएगी इसकी 11 बजे से, जब कैबिनेट की बैठक, उसके बाद इस्तीफा, मंथन, बैठकों का दौर और संयुक्त बैठक के बाद वो एक नाम जिसके लिए कयासों का बाजार तो रहा, लेकिन मुहर जरूर लग जाएगी। जी सुष्मिता, बिल्कुल देखिए, राज्यसभा नॉमिनेशन के बाद से ही बैठक का दौर जो है वो तेज हो चुका था। अब बैठक का दौर अभी भी जारी है क्योंकि मंथन होना है आज मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का नॉमिनेशन करवाए थे। राज्यसभा नॉमिनेशन के बाद चुनाव होती है, मतगणना में उनको जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद वो एमएलसी पद से इस्तीफा दिए थे और आज जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और सीएम फेस की जो चर्चाएं थी वो काफी तेज हो चुकी थी। तो आज उसी सीएम फेस को लेकर के मंथन होना है। बैठक का दौर जो है वो आज भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आज अंतिम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। वही कैबिनेट की बैठक के बाद जो है जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, तो वही दूसरी ओर जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में होना है, जहां तमाम जो प्रदेश के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। वही सर्वेक्षक जो बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में जो बैठक है वो किया जाना है। वही जेडीयू की बात कर ली जाए तो जेडीयू का जो बैठक है वो सीएम हाउस में होना है। सीएम हाउस में बैठक चलेगी। लगभग 12 बजे से जो तय किया गया है कि सभी विधायकों को सीएम हाउस बुलाया गया, वहां बैठक जो है वो होनी है। वही ये दोनों का जब बैठक जैसे ही खत्म होगा तो 4 बजे जो है एनडीए घटक दल की बैठक होगी, जिसमें पांचों घटक दल के जो नेता है, विधायक हैं, वो लोग शामिल होंगे। उस बैठक में कई अहम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। निर्णय यही लिया जाएगा कि अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो कौन होगा, बिहार का जो भविष्य है वो कौन आगे संभालेगा। क्योंकि नीतीश कुमार की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अभी तक लगातार सत्ता में बने रहे, मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। भले ही वो इस्तीफा दिए, इस्तीफा देने के बाद वो तुरंत बाद जो है वो शपथ लेते रहे। ये जो चलता सिलसिला जो है वो जारी रहा। भले ही जो दल है वो बदलते रहे और आज जो नीतीश कुमार है वो इस्तीफा देंगे। जो समय जो सामने निकल कर आ रही है कि 12 बजे नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने के लिए इसी लोक भवन में पहुंचेंगे। और सुष्मिता, आपको बता दें कि महज कुछ ही दूरी जो है सीएम आवास से और राजभवन की बात कर ली जाए, लोक भवन जहां है कुछ ही दूरी है। इसी लोक भवन में नीतीश कुमार इस्तीफा देने आते थे और उसके बाद शपथ लेते थे। तो अब जो कयास लगाया जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद शपथ नहीं लेंगे, उनका जो कार्यकाल है वो अंतिम होने वाला है। नीतीश कुमार के लिए तो भावुक पल है ही, उसके साथ ही साथ पूरे जो जेडीयू के घटक, जेडीयू के जो तमाम कार्यकर्ता है, जो विधायक है, उनके लिए भी आज भावुक पल होने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 21 साल से लगातार बिहार के लिए काम कर रहे थे और बिहार का भविष्य जो है काफी उज्जवल किए। तो आज लोक भवन में वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है 7 सर्कुलर रोड जो उनको आवास आवंटित किया जाना है उसी आवास में रहेंगे। और जो मंथन है, कई चेहरे जो सामने आ रहे थे, बताया जा रहा था कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होंगे। वही डिप्टी सीएम की जो चर्चा है वो निशांत कुमार को लेकर है, जो कि जेडीयू कोटे से होना है। ये भी बताया, जो अंदर खाने से खबरें, जो सूत्र के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे और एक जो
वो भी जेडीयू कोटे से ही होने वाले हैं। तो इसी को लेकर के आज जेडीयू विधायक दल की जो बैठक है मुख्यमंत्री आवास में होने वाला है, और जो बीजेपी का चेहरा है, मुख्यमंत्री चेहरा पे भी मंथन होगा। जो शिवराज सिंह चौहान है वो पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान देखिए पर्यवेक्षक तो बना करके पहुंच ही रहे हैं, लेकिन पहले से ही नाम जो है वो तय कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ही जो नामे हैं वो तय हो चुका है। और वही आपको बता दें, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है, नितिन नवीन भी आज पटना पहुंचेंगे। जो टाइमिंग जो पहले से चल रही थी कि 10 बजे नितिन नवीन का पटना आगमन होना है, लेकिन टाइमिंग में जो है बदलाव किया गया है। नितिन नवीन 12:30 में पटना पहुंचेंगे चार्टर्ड प्लेन से। उसी 11:30 बजे जो शिवराज सिंह चौहान है, के पहुंचने का सिलसिला ये दिखाता है कि जो वो कयास थे उस पर विराम लगेगा। बात एलजेपीआर की भी हो रही होगी, क्योंकि अब घटक दलों की जब बात होती है तो उन्हें साथ लेकर चलना भी बेहद जरूरी है इन तमाम पार्टी के लिए, क्योंकि ये एक गठबंधन बनकर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जीत इनकी हासिल हो पाई थी। आपने देखा है पिछला चुनाव। अब कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है एनडीए के उन तमाम घटक दलों को साथ लेकर चलना, ताकि जब अगला लक्ष्य सामने आए, यानी कि जब अगला चुनाव सामने आए, तो जिस चेहरे का चुनाव आज हो उसी चेहरे पर वे अगला चुनाव भी जीत सके। ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है अंकित। आज जो निर्णय सामने आएगा वो तय करेगा कि अगली बार जनता किस पर विश्वास और कितना भरोसा कर पाती है। संवाददाता वहां से हमारे साथ अंकिता भी जुड़ी हुई है, उनसे भी एक बार इस पर चर्चा करिएगा कि घटक दलों को साथ लेकर चलना एनडीए के लिए और खास तौर पर जेडीयू बीजेपी के लिए कितना जरूरी है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए हमारी सहयोगी अंकिता भी लगातार नजर बनाए हुई थी। इस तमाम जो चर्चाएं चल रहा था उस पर नजर बनाए हुए थे। एनडीए घटक दल का जो बैठक होना है उससे पहले कितना अहम माना जा रहा है सभी घटक दल को एक साथ लेकर चलना, क्योंकि ये तो अभी तो फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन आने वाले दिन में जो चुनाव होने हैं उसका भविष्य तय करना है। तो एनडीए घटक दल को लेकर के कैसे चला जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस तरीके से अभी आज का जो शेड्यूल लगातार जो आप देख पा रहे हैं कि 11 बजे कैबिनेट की अंतिम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो है अंतिम कैबिनेट बैठक है, 11 बजे होना है। उसके बाद जो है वो लगातार जो आज का शेड्यूल है वो रहेगा। 2 बजे मुख्यमंत्री आवास में जदयू के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे, और जदयू के जो डिप्टी सीएम को लेकर के जो लगातार बातें हो रही है उसको लेकर के हम बता दें कि जदयू में डिप्टी सीएम को लेकर के निशांत का नाम आ रहा था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है कि निशांत ने इस पद के लिए मना कर दिया है, और ऐसे में जो है ऑप्शन निकाला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जदयू में 2 डिप्टी सीएम की बातें आ रही है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम में एक निशांत का नाम आ रहा था, दूसरा वरीयता के आधार पर जो है वो अंकित आप देख रहे हैं कि लगातार विजय चौधरी मुख्यमंत्री आवास में जितनी भी बैठक हो रही है उस सभी में शामिल हो रहे हैं। ललन सिंह के साथ उनकी भी मौजूदगी रह रही है। तो डिप्टी सीएम में के रेस में जो कह सकते हैं जदयू की तरफ से बीजेपी के ये विजय कुमार चौधरी भी हैं, लेकिन इन सब के बीच अब निशांत ने जो स्टैंड लिया है, ऐसे में जदयू के लिए एक बड़ा समस्या सामने है। तो एक चीज देखे होंगे अंकिता कि तो अंकिता बड़ी बात कह रही है कि जो निशांत को कल मनाने का सिलसिला हुआ, निशांत ने मना कर दिया। क्या ये जानकारी मिल रही है, क्या ये पुख्ता जानकारी सामने आ पा रही है कि निशांत ने डिप्टी सीएम के पद के लिए मना कर दिया है? और यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनमें एक मांग थी, एक उत्साह थी कि वे अगला जो नेतृत्व करता है वो निशांत को देखते हैं। इस पर क्या और जानकारी, एक बार बात करिएगा अंकिता से। जो मनाने की बात कही जा रही थी लगातार शुरू से, क्योंकि उनको जेडीयू में लाने के लिए ही कवायद जो है वो शुरू से चल रही थी। अब आप बता रही हैं कि नहीं माने हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या कुछ जारी है? बिल्कुल, देखिए यही तो वजह है कि जिस वजह से 2 बजे का जो समय दिया गया सीएम आवास में जदयू के तमाम जो विधायक है उन्हें आने की बातें कही गई है। अब वो लोग सभी मिल करके जो है वो एक फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें उनकी मौजूदगी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से निशांत को जदयू में शामिल किया गया, जब से सदस्यता ली है, तब से कई सारे ऐसे विधायक, लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसे युवा विधायक हैं जो चाहते हैं कि निशांत मुखर होकर के सामने से आए, राजनीति करे और उनके नेतृत्व में बाकी विधायक काम करे। लेकिन इन सब के बीच निशांत फ्रंट फुट पे ना आकर के वो आज जिस तरीके से जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो डिप्टी सीएम को लेकर के भी वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब बड़ा समस्या है कि और जदयू के सामने एक बड़ा यूं कह ले तो चैलेंज है कि
समय बिल्कुल कम अंकित, है। आप देखिए 3-10 जिस में तरह हम से बता खबरें दें अपना सामने आ रही है तो बहुत बड़ी जो कह सकते हैं मुश्किलें हो सकती है जेडीयू के लिए कि यदि निशांत नहीं तो कौन, और वो कौन जिस पर अब पूरी जेडीयू की जनता, जिन्होंने जेडीयू को अपना समर्थन दिया, अपना वोट दिया, उसके लिए आगे किसका नाम आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है।